पत्नी का स्वभाव एक जैसा होता है। सर पे चढ़ा के रखोगे तो जान बची रहेगी। बात की गहराई को समझो मेरे भाई। तू समझा? जिस चीज के पीछे तुम अपना वक्त और जवानी बर्बाद कर रहे हो ना, उसका मार्केट प्राइस मात्र 300 रुपए है। इश्क कैसे ना होता आपसे, बताइए। आप हंसते गए और हम फंसते गए। मुझे एक बात बताइए, मैंने सुना है ये जो खीरा है, खीरा क्या ये विटामिन एल की कमी को पूरा करता है? प्यारी समझ गई। बात बिल्कुल सही है। बिहार वाले लोग ऐसे ही दबंग नहीं होते हैं। इनके अंदर बचपन से ही एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, क्योंकि बिहार वालों का मानना है कि एक बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी लड़ाई की तैयारी, 3 बिहारी ट्रेन हमारी, 5 बिहारी सरकार हमारी। आप लोगों ने कभी गेस किया है कि मंदिरों में भी सब कुछ औरत के ही नाम पे होता है? अच्छा, जैसे आरती, पूजा, ज्योति, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। क्या बात है सर। और पुरुष के नाम पर एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे हर कोई बजाकर चला जाता है। दूध और दारू में इतना फर्क है कि कहा गया है दूध से सिर्फ हड्डियां मजबूत होती, जबकि चाय से रिश्ते, दोस्ती और मोहब्बत। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और दारू से तो जन्मों के बंधन बन जाते हैं। मैं अपने पति जी से बोली मुझे नींद आ रही है। पति जी बोले अच्छा मैं आपको इतना प्यार करूंगा कि नींद भूल जाओगी। इन द नाइट नो कंट्रोल। मैं अपने पति जी से बोली थोड़ा तो रहम करिए मुझ पे। पति बोले आज रहम का नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार का मौसम है। मेरी गलती नहीं है, एमी वर्क पाजी ने बोला था अक्षय पाजी को यही मजा आता है। यही मजा आता है। मैं अपने पति जी से बोली आप नहीं सुधरेंगे ना। खत्म। पति बोले तुम्हारे प्यार में बिगड़ने में ही तो असली मजा है। मैं अपने पति जी से बोली आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। पति बोले खिलाड़ी नहीं, तुम्हारा दीवाना हूं, आज पूरी रात तुम्हें प्यार करूं। मैं अपने पति जी से बोली मुझे नींद आ रही है, अब सो जाते हैं। ये क्या बात हुई यार? पति बोले सोने की बात भूल जाओ, आज पूरी रात प्यार करूंगा। मैं अपने पति से बोली मुझे तो लगा था आप बहुत शरीफ हैं। प्यारी समझ गई। पति बोले शरीफ तो मैं कल तक था, आज तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं अपने पति जी से बोली अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पति बोले वो कर रहा हूँ जो पूरी उम्र करना चाहता हूँ, प्यार। मैं अपने पति जी से बोली आज आप बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। पति बोले रोमांटिक तो मैं पैदाइशी हूँ, बस मौका आज मिला है। हम दोनों को हम दोनों जैसे बहुत मिलेंगे, मगर याद रखना हम दोनों को हम दोनों ही नहीं मिलेंगे। क्या बात है? मैं अपने पति जी से बोली आप मुझे कितना प्यार करते हैं? पति जी बोले इतना कि आपको एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहता। मैं बोली तभी तो आप पूरी रात मुझे सोने नहीं देते, प्यार करते रहते हो, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। इन द नाइट नो कंट्रोल। पति जी बोले इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप इतनी ज्यादा सुंदर हो कि आपको देखते ही प्यार करने का मन करने लगता है। सोचो मेरा क्या हाल होता है, अगर मैं आपको प्यार नहीं करूंगा तो मैं अंदर से तड़पता रहता हूँ, पागल हो जाता हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है अब नाराज मत हो, आपको जितना प्यार करना है करो, मैं खुश हूं कि आप मुझे इतना प्यार करते हो। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं अपने पति जी से बोली पहले आप मेरे लिए गिफ्ट लाते थे, अब क्या हुआ? मेरे पति जी बोले अब पैसा खत्म हो गया।
पहले आप मेरी गर्लफ्रेंड थी इसलिए गिफ्ट लाता था, उसी चक्कर में सारा पैसा खत्म हो गया। मैं बोली अच्छा इसमें भी मेरी गलती है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आज आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, अब खुश हो जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा देवर बोला भाभी मैं अब जंक फूड नहीं खाऊंगा, हेल्दी रहना है। मैंने कहा बहुत अच्छा देवर जी, लेकिन मैं तो रोज जंक फूड खाती हूँ फिर भी फिट हूँ। देवर बोला कैसे भाभी? मैं बोली तेरे भैया की वजह से। वो मुझे रात भर इतना प्यार करते हैं कि सारी कैलोरी बर्न हो जाती है, इतना वर्कआउट करवाते हैं कि मैं मजे से पागल हो जाती हूँ। देवर बोला कैसा वर्कआउट भाभी? मैं हंस के बोली तेरी शादी होगी तो तुझे सब पता चल जाएगा। यार साले रिक्शा वाले ने मार दिया। मैं शो करने के लिए आ रही थी, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा था, रिक्शा का बैलेंस बिगड़ा, में गिर गई। मुझे भयंकर गुस्सा आया। मैं बोली भैया देख के नहीं चला सकते क्या? क्या बात है सर? रिक्शा वाला बोला अरे मैडम जी ये साला शहर ही ऐसा है, यहाँ पे बराबर खुदाई और चौड़ाई चलता ही रहता है। अगर समझ गए हो तो वीडियो को शेयर कर दो। वो काम करने के बाद बॉयफ्रेंड से बोली तुम इतनी जल्दी क्यों थक जाते हो? मैं तो नहीं थकती। मेरा बॉयफ्रेंड बोला सड़क कभी खत्म नहीं होती, हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ और एक दारू की बोतल फ्री पाओ, माँ कसम वेबड़े पूरी धरती को हरियाली में बदल देंगे। सबसे ज्यादा शर्म कब आती है आप लोगों को पता है? अच्छा, जब आपकी सुहाग रात हो और सुबह आप उठो, आप किसी से नजर नहीं मिला पाओगे क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि रात में क्या हुआ है। प्यारी समझ गई। मैं बस स्टॉप पे बैठी थी, बाइक से एक लड़का आया, बोला आपको लिफ्ट चाहिए? मैं बोली नहीं। लड़का बोला लेकिन मुझे चाहिए आपका। मैं बोली क्या बोला तूने? लड़का बोला फोटो आप ऐसे ही बैठी रही हो, 5 मिनट में ले लूंगा। ऐसा है कि सुबह से वीराने में घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कोई नहीं मिला, को देखा तो दिल खुश हो गया, मेरा नक खड़ा हो गया। क्या बात है? यार हमको समझ नहीं आया आखिर लड़का चाहता क्या था। आप लोग वो मैं माँ बनने वाली हूँ। पत्नी बोली सुनिए जी एक बात बोलूं पर प्रॉमिस करो मारोगे तो नहीं। पति बोला अरे नहीं बाबा बताओ तो सही क्या बात है। फिर पत्नी ने कहा वो मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे पागल, इतनी अच्छी खबर बताने में इतना डर रही थी। पत्नी वो क्या है ना, पिछली बार जब मैंने अपनी मम्मी को ये बात बताई थी तो उन्होंने मुझे और पापा को पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। पति क्यों? मम्मी ने क्यों पीटा? अरे तब मैं 3 साल की थी और अपनी गुड़िया के बारे में बता रही थी। मम्मी को लगा मैं सच बोल रही हूँ और पापा को इसलिए पीटा क्योंकि गुड़िया उन्होंने ही दिलाई थी। तो मेरे पति हो गए बेहोश। अब आप लोग जल्दी से कर दो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को कर दो शेयर। बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एक अंधा और अंधी की शादी हुई। सुहाग रात के दिन पति बोला करेजा हो। तू समझा? हाँ। मैं भी अंधा तुम भी अंधी, सुहागरात कैसे बनेगा? पत्नी बोली अजी भाड़ में जाए सब, ढोड़ी से एक बीता नाप के मारिए साजन माँ चाप के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब ये मत कहना कि मजा नहीं आया, लाइक सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। गर्लफ्रेंड बोली आजकल मेरी गाड़ी बहुत आवाज कर रही है, लगता है ऑयलिंग की जरूरत है। बॉयफ्रेंड बोला पगली ऑयलिंग तो मैं ऐसी करूंगा कि आवाज तो दूर तुम रिवर्स गियर डालना भी भूल जाओगी। सुनो, लड़की बोली तुम मुझे बार बार क्यों देखते रहते हो? लड़का बोला आदत है। लड़की बोली कैसी आदत? प्यारी समझ गई। लड़का बोला जो चीज पसंद आ जाए उसे बार बार देखता हूँ यार, ये लड़के भी ना आगे कम पीछे से ज्यादा देखते हैं। ओ भाई साहब बाल गलत मत समझो।
नई नई शादी हुई, पति सुबह सुबह अपनी सोई हुई पत्नी पर पानी डाल देता है। पत्नी नींद में से उठती हुई गुस्से में बोली, पानी क्यों डाला? बड़ा हरामी हो बेटा। पति बोला, तेरे बाप ने बोला था कि दामाद जी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए डाला कि तू मुरझा न जाए ना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। सुनो लड़कों, मेरी एक बात याद रखना। अच्छा। कि भीख में मिली छेद से ज्यादा इज्जत की मुट्ठी ज्यादा सुकून देती है। अरे बाबा, जिस लेखक ने भी लिखा है बहुत शानदार लिखा है, जरा आप लोग सुन के जाना। ठीक है। कि मदहोश मत करो किसी को अपना हुस्न दिखाकर, अगर मोहब्बत चेहरे से होती तो खुदा छेद न बनाता। घर वालों ने मेरी शादी एक पहलवान से तय कर दी। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं पहलवान से शादी नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। माँ बोली, डर मत बेटी, टीवी चाहे 21 इंच का हो या 32 इंच का, लेकिन रिमोट तो हमेशा 6 इंच का ही होता है। शादी के दूसरे दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी? अच्छा ठीक है। को पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए, मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं, टी बैग है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जिस लड़के का प्यार सच्चा होता है वो तुम्हारे साथ ये 5 काम जरूर करेगा। अच्छा। पहला, वो तुम्हें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाकर रखेगा। दूसरा, वो अपनी हर बात, हर राज तुमसे खुलकर शेयर करेगा। तीसरा, अगर तुम किसी अनजान लड़के से हंसकर बात करोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और वो गुस्सा हो जाएगा। बात तो सही है। चौथा में, वो तुम पे गुस्सा भी करेगा लेकिन तुम्हें हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रखेगा। 5वां में, अपने हर सपने में, अपने हर भविष्य में वो सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। प्यारी समझ गई। वाह क्या बात है।